चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले, मान लो दो इक्वेशन दी a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन a2x b2y c2 इक्वल्स टू 0। तो अगर इसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आता है तो उसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा। इसमें लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो उसे इंटरसेक्टिंग लाइन्स भी बोलते हैं और ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल आ जाते हैं तो इसमें होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो लाइन कोइंसिडेंट होंगी, मतलब दोनों सेम लाइन होंगी और इसे भी कंसिस्टेंट बोलेंगे। जब भी सॉल्यूशन मिलता है तो कंसिस्टेंट। और थर्ड कंडीशन है अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 का इक्वल है पर c1 अपॉन c2 का इक्वल नहीं है तो उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, पैरेलल लाइंस होंगी और सॉल्यूशन होगा इनकंसिस्टेंट। तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टेक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। 10 बच्चे हैं क्लास 10th के और गर्ल्स जो है वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से। तो मान लो गर्ल्स हमने x मान ली और बॉयज़ y मान लिए, तो टोटल बच्चे हैं क्लास में 10, तो x प्लस वाई आ जाएगा 10। और गर्ल्स जो है बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, तो मतलब गर्ल्स से बॉयज़ को माइनस करेंगे तो आएगा 4। इसको सॉल्व करके बॉयज़ और गर्ल निकालना है। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू ये 14, तो x की वैल्यू 7। फिर से x की वैल्यू 7 को इक्वेशन 1 में रख देते हैं यहाँ पर। 7 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो y इक्वल्स टू 10 माइनस 7 3। तो गर्ल्स होगी 7 और बॉयज़ होगी 3। सेकेंड पार्ट में दिया है 5 पेंसिल एंड 7 पेन। 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट दे रही है 50 रुपीज़। तो मान लेते हैं, मान लो एक पेंसिल की कॉस्ट x है और एक पेन की कॉस्ट है y। तो अगर एक पेंसिल की कीमत x रुपये तो 5 की कितनी होगी 5x, और एक पेन की कीमत है y तो 7 पेन्स की हो जाएगी 7y। उनका टोटल दे रखा है 50। फिर दिया 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल x रुपये की है तो 7 पेंसिल 7x की और 5 पेन यानी कि 5y, इनकी कॉस्ट है 46। तो उसमें भी हमें एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है। इनको सॉल्व करने के लिए भी कोफिशिएंट इक्वल कर लेंगे, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 5 से, पूरी इक्वेशन को 7 से करेंगे 35, ये 49 और ये 350। इसको 5 से करते हैं 35, ये 25, 230 और माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये बचेगा 24y और ये 120। तो 24 से कट करके 5, यानी कि पेन की कीमत है 5 रुपये। फिर इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं। 5x 7 इंटू वाई की वैल्यू 5 50, ये 35 हो जाएगा, उधर जाके माइनस 15 आएगा, तो x की वैल्यू 3, यानी कि एक पेंसिल की कीमत है 3 रुपये। क्वेश्चन 2 में कंपेयर करना है a1 a2 b1 b2 c1 c2 को और बताना है जो इक्वेशन दे रखी है वो इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो ये दो इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट पार्ट में, 5x माइनस 4y प्लस 8, 7x प्लस 6y माइनस 9। तो a1 की वैल्यू जाएगी 5, b1 की वैल्यू माइनस 4 और c1 की वैल्यू 8। फिर a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू माइनस 9। तो पहले हम a1 अपॉन a2 चेक करते हैं, 5 अपॉन 7। फिर b1 अपॉन b2 माइनस 4 अपॉन 6, इसको 2 से कट कर लेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये इक्वल नहीं आ रहे हैं आपस में दोनों, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन लिखाई है कि जब ये इक्वल नहीं होते तो लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। सेकेंड पार्ट में इक्वेशन 9x प्लस 3y प्लस 12, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो a1 हो गया 9, b1 हो गया 3, c1 हो गया 12, a2 हो गया 18, b2 हो गया 6, c2 हो गया 24। फिर इसमें a1 अपॉन a2 निकालते हैं, 9 अपॉन 18 या जाएगा 1 अपॉन 2। फिर b1 अपॉन b2 निकालते हैं 3 अपॉन 6, ये भी 1 अपॉन 2। फिर c1 अपॉन c2 12 अपॉन 24, ये भी 1 अपॉन 2। तो तीनों इक्वल आ गए 1 अपॉन 2। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस। थर्ड पार्ट में इक्वेशन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। a1 हो जाएगा 6, b1 हो जाएगा माइनस 3, c1 हो जाएगा 10, a2 हो जाएगा 2, b2 होगा माइनस 1, c2 हो गया 9। तो a1 अपॉन a2 करते हैं तो 6 अपॉन 2, ये आ जाएगा 3। फिर b1 अपॉन b2 करते हैं माइनस 3 अपॉन माइनस 1, ये भी आ जाएगा 3। फिर c1 अपॉन c2 करते हैं 10 अपॉन 9,
ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं पर ये नहीं आ रहा इक्वल, तो a1/a2 b1/b2 के इक्वल है पर c1/c2 के इक्वल नहीं है। ये कंडीशन है पैरेलल लाइंस की, यानी कि दोनों लाइन पैरेलल हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी यही चेक करके बताना है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो जैसे इक्वेशन दिए 3x + 2y - 5 = 0, 2x - 3y - 7 = 0, a1 हो गया 3, b1 हो गया 2, c1 हो गया -5। ऐसे ही a1 a2 की वैल्यू 2, b2 हो गया -3 और c2 हो गया -7। तो इसमें भी हम a1/a2 निकालते हैं, 3/2, b1/b2 2/-3। तो ये इक्वल नहीं आ रहे क्योंकि माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है। अगर ये इक्वल नहीं होते हैं तो कंसिस्टेंट। तो लाइन कैसी है? कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन का कंसिस्टेंट, ये इंटरसेक्टेड पॉइंट भी होता है और कंसिस्टेंट भी होता है। सेकेंड पार्ट में भी 2x - 3y - 8 = 0, 4x - 6y - 9 = 0, a1 हो गया 2, b1 हो गया -3, c1 -8, a2 हो गया 4, b2 -6, c2 हो गया -9। a1/a2 करते हैं 2/4, 1/2 आ जाएगा। b1/b2 करते हैं -3/-6, ये भी 1/2, c1/c2 -8/-9, 8/9। तो ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, दोनों 1/2, पर ये नहीं आ रहा इक्वल। तो ये दोनों इक्वल हैं पर ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट। थर्ड पार्ट में 3/2x, 5/3y -7 और 9x -10y -14, a1 हो गया 3/2, b1 हो गया 5/3, c1 हो गया -7 और a2 हो गया 9, b2 -10 और c2 -14। फिर a1/a2 करते हैं, तो ये अपॉन ये करेंगे तो 3/2 तो पहले से 9 आगे नीचे, ये 3 3 9 कटेगा और ये आ जाएगा 6। फिर ऐसे b1/b2 करते हैं, b1 की वैल्यू 5/3 और नीचे आएगा -10, फिर 5 से कट करेंगे, 5 2 जा और 2 3 जा 6। ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, ये प्लस में आ रहे हैं माइनस में आ रहे हैं। अगर ये इक्वल नहीं है तो कंसिस्टेंट। फोर्थ पार्ट में इक्वेशन 5x - 3y - 11 = 0, -10x + 6y + 22, a1 हो गया 5, b1 हो गया -3, c1 -11, a2 हो गया -10, b2 6 और c2 हो गया 22। इसमें भी a1/a2 निकालते हैं, a1/a2 मतलब 5/-10, ये जाएगा -1/2। फिर b1/b2 -3/-6, 1/2। ये आ रहा है -1/2, ये +1/2, इक्वल नहीं आ रहे, तो a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या है? कंसिस्टेंट। फिफ्थ पार्ट में इक्वेशन है 4/3x + 2y - 8 = 0, 2x + 3y - 12 = 0, a1 हो गया 4/3, b1 हो गया 2, c1 हो गया -8, a2 हो गया 2, b2 हो गया 3, c2 हो गया -12। फिर इसमें a1/a2 निकालेंगे तो हो जाएगा 4/3 और ये 2 आ जाएगा नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 2/3। फिर b1/b2 निकालेंगे, ये भी 2/3 और c1/c2 -8/-12, माइनस कट के 4 2 जा 4 3 जा 2/3। तीनों का आंसर सेम आ रहा है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो कंसिस्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। चेक करना है कि कौन सी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है और जो कंसिस्टेंट है उसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है x + y - 5, 2x + 2y - 10, तो a1 हो गया 1, b1 भी 1 और c1 हो गया -5। फिर a2 हो गया 2, b2 की वैल्यू 2 और c2 की -10। तो a1/a2 करते हैं 1/2, b1/b2 भी 1/2, c1/c2 करेंगे -5/-10, ये भी 1/2। तो यानी कि तीनों इक्वल आ रहे हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2। ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है और ये कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब दोनों लाइन सेम है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाएगी, तो एक ही ग्राफ बनेंगे क्योंकि दोनों का सेम बनेगा। और ये इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन का केस है, सॉल्यूशन इसके बहुत सारे होंगे, तो हम इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं किसी भी एक लाइन का। तो यहाँ से y के लिए निकालते हैं, ये आएगी 5 - x, इसमें x को अगर 1 रखते हैं यहाँ पर तो 5 - 1 4, फिर x को 2 रखते हैं 5 - 2 3, फिर 3 रखेंगे 5 - 3 2 y के लिए, फिर x को 4 रखते हैं y के लिए 5 - 4 1 और x को 5 रखेंगे तो 5 - 5 0। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं x एक्सिस y एक्सिस, पॉइंट मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 इधर भी। तो जैसे पॉइंट है 1, 4 वो ये आ जाएगा 1,
फिर 2 3, ये 2 है और ये 3, तो 2 3 यहाँ जाएगा। फिर है 3 2, तीसरा पॉइंट, x का 3 y का 2, इनको मिला लेना जहाँ मीट करेंगे ये। फिर 4 पे 1 ये पॉइंट और 5 पे 0 ये पॉइंट, तो इन पांचों को जोड़ के एक लाइन मिल जाएगी। तो ये ग्राफ हो गया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। दूसरी वाली लाइन भी इसी के ऊपर बनेगी अगर बनाएंगे तो। सेकेंड पार्ट में इक्वेशन x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। a1 हो गया 1, b1 हो गया -1, c1 हो गया -8, a2 हो गया 3, b2 हो गया -3, c2 हो गया -16। तो a1 अपॉन a2 करते हैं 1/3, b1 अपॉन b2 करते हैं -1 अपॉन -3 1/3, और c1 अपॉन c2 -8 अपॉन -16 1/2। तो ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, पर ये इक्वल नहीं आ रहे c1 अपॉन c2, तो ये कंडीशन है इनकंसिस्टेंट है। थर्ड पार्ट में इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 0। a1 हो गया 2, b1 हो गया 1, c1 हो गया -6, a2 हो गया 4, b2 -2, c2 -4। a1 अपॉन a2 करते हैं 2 अपॉन 4, 1/2 आ जाएगा। b1 अपॉन b2 करते हैं 1 अपॉन -2। ये इक्वल नहीं आ रहे हैं आपस में, तो कंसिस्टेंट और ये यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन होगा। तो हम दोनों के ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं 6 माइनस 2x, तो इसमें हम x की वैल्यू पहले 1 रखते हैं यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 6 माइनस 2 4, फिर x को 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 2, फिर x को 3 रखते हैं 2 3 या 6 और 6 माइनस 6 0, 3 पॉइंट रखेंगे कम से कम। ऐसी दूसरी इक्वेशन है 2y निकालते हैं 4x माइनस 4, y की वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 2, फिर इसमें x को 1 रखते हैं तो 2 माइनस 2 0, x को इसमें 2 रखते हैं 2 2 जा 4 माइनस 2 2, फिर x को 3 रखते हैं 2 3 या 6, 6 माइनस 2 4। अभी एक्सिस प्लॉट कर लेंगे, पॉइंट मार्क कर लेंगे यहाँ पर। तो इसके पॉइंट है 1 0 ये आ जाएगा, ये 2 2 ये वाला पॉइंट हो गया, 3 4 ये आ जाएगा पॉइंट, तो इनको जोड़ के एक लाइन मिल जाएगी। फिर इसका है 1 4, 1 पे 4 ये पॉइंट हो गया, 2 2 दोनों में आ रहा है कॉमन पॉइंट ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और 3 0 ये, इसको जोड़ के लाइन। इनके आगे इनकी इक्वेशन भी लिख के दिखा देंगे। तो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है 2 2 पर, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका 2 2। फिफ्थ पार्ट में इक्वेशन है 2x माइनस 2y माइनस 2 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 0। a1 हो गया 2, b1 माइनस 2, c1 माइनस 2, a2 4, b2 माइनस 4 और c2 की वैल्यू -5। तो a1 अपॉन a2 करेंगे 2 अपॉन 4, 1/2 आ जाएगा। फिर b1 अपॉन b2 करते हैं -2 अपॉन -4, ये भी 1/2। c1 अपॉन c2 करेंगे -2 अपॉन -5, ये 2 अपॉन 5। तो इसमें ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 को इक्वल आ रहा है, पर ये इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2, तो इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ। ये कह रहे जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके पेरीमीटर का हाफ करेंगे तो उसकी वैल्यू 36 है, और वो रेक्टेंगल ऐसा है जिसमें लेंथ ब्रेड्थ से 4 ज़्यादा है। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर 36 है, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये कट जाएगा तो x प्लस वाई 36, और लेंथ ब्रेड्थ से 4 ज़्यादा है, यानी कि लेंथ माइनस ब्रेड्थ इक्वल्स टू 4। हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ऊपर नीचे लिख के ऐड कर देते हैं, कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू 40, तो x की वैल्यू आ गई 20। इस x की वैल्यू 20 को फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं यहाँ पर, 20 प्लस वाई इक्वल टू 36, तो y की वैल्यू 36 माइनस 20 यानी कि 16। सिक्स क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8। हमें एक और इक्वेशन लिख के दिखानी जो इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करे इसके साथ। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 को इक्वल नहीं होता, तो उनको इंटरचेंज करके लिख दो, या कुछ ऐसा लिख दो कि इक्वल ना है, तो 3 इधर लिख देते 2 इधर, यहाँ भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये 2/3 और ये 3/2 इक्वल नहीं आएगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स। पैरेलल लाइन लिखनी है, पैरेलल लाइन में क्या होता है इनका रेशियो बराबर आता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, पर c1 अपॉन c2 नहीं आता इक्वल, तो ये तो सेम लिख देंगे इक्वेशन, ये कांस्टेंट चेंज कर देंगे। कोइंसिडेंट लाइन में लाइन बिल्कुल सेम होती है, डबल ट्रिपल इस टाइप से होती है, तो इसका डबल कर देते हैं हम 4x, और इसका डबल 6y और ये 16। इसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 सब में 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन 6 में बोला है कि दो इक्वेशन दे रखी हैं
इनके ग्राफ प्लॉट करने हैं और इनसे जो ट्राइंगल बनेगा विद एक्स एक्सिस उस ट्राइंगल के वर्टेक्स निकालने। तो जैसे इक्वेशन है इसको लिख लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, यहाँ से x को 0 रखते हैं y 1 आएगा, फिर 1 रख के 2, यहाँ 2 रखेंगे 3, और अगर -1 रखेंगे तो 0। ऐसे इसमें यहाँ से 2y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x, ये 2 नीचे आ जाएगा। हम इसमें x को 2 रखते हैं, 3 टू 6, तो 12 माइनस 6 अपॉन 2 3, फिर x को रखते हैं 4, 3 4 जा 12, तो 12 माइनस 12 0, फिर इसमें x को 0 रख देते हैं तो 6। इनकी प्लॉटिंग करते हैं, ये 0, 1 पॉइंट ये हो गया, -1, 0 ये हो गया, और 1 पे 2, ये 1 पे 2 हो गया पॉइंट, 2 पे 3, x का 2 y का 3 ये हो गया पॉइंट, उनको जोड़ के एक लाइन मिल जाएगी। फिर ऐसे ही ये 2, 3 है, 2, 3 दोनों में ही आ रहा है कॉमन पॉइंट, तो वो यही वाला होगा इंटरसेक्टिंग। 4 पे 0, ये 4 है, x का y 0 होगा, x का 0 y का 6 ये होगा, इनको जोड़ के भी लाइन। इनके आगे इनकी इक्वेशन भी लिख देंगे, ये इसकी इक्वेशन है और इसकी इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो बताना है एक्स एक्सिस का जो ट्राइंगल मिल रहा है, ये एक्स एक्सिस ये ट्राइंगल मिल गया ABC, तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए -1, 0, और बी के हो गए 2, 3, और ये सी है, सी के कोऑर्डिनेट 4, 0, तो ये ट्राइंगल के वर्टेक्स आ जाएंगे।